हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार द्वारा किसानों पर हुए लाठीचार्ज के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। दर्शक जानते ही हैं कि पंजाब के बाद किसान आंदोलन का सबसे ज़्यादा असर अगर कहीं है तो वह हरियाणा है। लेकिन ये तथ्य है कि जिस तरह हरियाणा में किसान आंदोलनकारी और मनोहर लाल खट्टर सरकार लंबे समय से आमने सामने बने हुए हैं, वैसी स्थिति पूरे देश में कहीं नहीं है, पंजाब में भी नहीं है। सूबे में पंचायत चुनावों के मद्देनजर हरियाणा भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है। इसी संबंध में 28 अगस्त को सीएम मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ करनाल के होटल प्रेम प्लाजा में एक बैठक के लिए पहुंचने वाले थे। इस कार्यक्रम के विरोध में आंदोलनकारी किसान करनाल जिले में पड़ने वाले बस्ताड़ा टोल नाके पर पहुंच गए और वहां जाम कर दिया। सूचना पर पुलिस पहुंची और किसानों को टोल नाके से हटने को कहा। जब किसान डटे रहे तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कई किसान घायल हुए। लहूलुहान किसानों की तस्वीरें सामने आते ही संयुक्त किसान मोर्चा हरकत में आ गया। मोर्चे से जुड़ी भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत ने 28 अगस्त की शाम को ही रास्ते जाम करने की अपील कर दी थी सूबे में। 5 सितंबर को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत होनी है। टिकैत ने लाठीचार्ज और महापंचायत को लेकर के सरकार के कथित विरोध को जोड़कर देखा। 29 अगस्त को भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा था कि लाठीचार्ज में घायल एक किसान की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वैसे पुलिस ने इस पर कहा है कि किसान की मौत में पुलिस के लाठीचार्ज की भूमिका नहीं है। आंदोलनकारी किसानों ने 28 अगस्त को ही भारी यातायात वाले हाईवे जैसे ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे और वेस्टर्न पेरिफेरल हाईवे जाम कर दिए थे और कहा था कि जब तक हिरासत में लिए गए किसानों को रिहा नहीं किया जाएगा तब तक के जाम नहीं खोला जाएगा। पुलिस कार्रवाई के विरोध में हरियाणा के कई शहरों में प्रदर्शन भी हुए। लाठीचार्ज में किसानों के घायल होने की खबरें आई तो प्रशासन नंबर गेम में लग गया। हरियाणा पुलिस के एडीजीपी नवदीप विर्क ने कहा है कि बस्ताड़ा की घटना में 4 किसानों को चोट आई है जबकि 10 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। लेकिन स्थानीय अखबारों ने घायल किसानों की संख्या 10 तक बताई है। इस मामले को लेकर आंदोलनकारियों में नाराजगी तब और बढ़ गई जब करनाल के सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट एसडीएम आयुष सिन्हा का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो पुलिस के जवानों को प्रदर्शनकारियों के सिर तोड़ने की हिदायत देते देखे गए। सिंपल है, जो भी हो यहाँ से इससे कोई भी नहीं जाएगा वहां। इसी तरह का स्पष्ट कर देता हूँ, सर छोड़ देना। हाँ, कहाँ नहीं जाएगा सर? मैं ड्यूटी मैजिस्ट्रेट को लिखित में बता रहा हूँ। सीधे लट मारना। कोई डाउट? मारोगे? कोई जाएगा इसको ब्रीच करके? इस वीडियो के सामने आने के बाद एसडीएम और हरियाणा सरकार की चारों ओर आलोचना होने लगी। आयुष ने कहा कि वायरल हो रहे वीडियो से काट-छाट की गई है और उनकी पूरी बात उसमें नहीं है। यही बात करनाल डीएम ने भी कही। आयुष का कहना है कि वो अपने जवानों को पूरी प्रक्रिया और सावधानियों का पालन करने के बाद ही बल प्रयोग की हिदायत दे रहे थे। उनका ये भी कहना है कि उनके द्वारा ब्रीफ किए जवानों तक प्रदर्शनकारी पहुंचे ही नहीं और जो असल लाठीचार्ज हुआ है वो कम से कम 10 किलोमीटर दूर हुआ जहां उनका ये वीडियो बन रहा था। उन्होंने अपने शब्दों के लिए माफ़ी भी मांग ली है। एसडीएम का ये वीडियो सामने आने के बाद हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसानों के लिए एक आईएएस अधिकारी द्वारा इस भाषा का प्रयोग निंदनीय है और उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन ये क्लैरिटी सीएम मनोहर लाल खट्टर की बातों में दिखाई दी नहीं। आज सूबे की राजधानी चंडीगढ़ में जब वो पत्रकारों के सामने थे तो उनसे सवाल किया गया कि एसडीएम पर क्या कार्रवाई होगी। इस पर खट्टर ने कहा कि वो पूरी तरह से इस मामले पर नज़र रखे हुए हैं, लेकिन ये एक प्रशासकीय मामला है और इसे प्रशासन को ही डील करने दिया जाना चाहिए। उन्होंने अपनी बात में ये भी जोड़ा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती की ज़रूरत होती है। सीएम ने मामले में रिपोर्ट तलब की है। 28 अगस्त को खट्टर ने बयान दिया था कि प्रदर्शनकारियों को अहिंसक तरीके से प्रदर्शन करना था। जब वो हाईवे जाम करेंगे, पुलिस पर पत्थर चलाएंगे तो पुलिस को भी ज़रूरी एक्शन लेना पड़ेगा। संयुक्त किसान मोर्चा एसडीएम की बर्खास्तगी की मांग कर चुका है। आज करनाल में किसान महापंचायत बैठी। किसानों ने 3 मांगे प्रशासन के सामने रखी है। पहली मांग, लाठीचार्ज के जिम्मेदार अधिकारियों पर मुकदमे हों। दूसरी मांग, घायल किसानों को 2-2 लाख का मुआवजा मिले और तीसरी मांग, मृतक किसान के लिए 25 लाख का मुआवजा हो और परिवार से एक सदस्य के लिए सरकारी नौकरी। पंचायत ने चेतावनी दी कि अगर ये मांगे मानी नहीं गई तो 7 सितंबर को करनाल अनाज मंडी में एक बड़ी महापंचायत बैठेगी और करनाल स्थित मिनी सेक्रेटेरिएट अनिश्चित काल के लिए घेर लिया जाएगा।
किसान आंदोलन का दूसरा मोर्चा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। आज यूपी के गाजियाबाद के लोनी में भी किसान महापंचायत बैठी, जिसमें राकेश टिकैत शामिल हुए। टिकैत ने कहा कि जानबूझकर किसानों से मारपीट हुई। उन्होंने ये भी कहा कि अधिकारी का परिवार आरएसएस से जुड़ा है। एसडीएम का वीडियो सामने आने के बाद यह दावा किया जा रहा था कि आयुष सिन्हा और भाजपा सांसद और संघ के विचारक राकेश सिन्हा के रिश्तेदार लगते हैं। राकेश सिन्हा वैसे अपनी तरफ से ये कह चुके हैं, बात साफ कर चुके हैं कि ये संबंध वाली बात बेबुनियाद है और ऐसी भ्रांति फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। किसान संगठनों के अलावा राजनीतिक पार्टियां भी लाठीचार्ज को लेकर खट्टर सरकार पर हमलावर हैं। यह संयोग था कि जब एसडीएम का वीडियो वायरल हुआ तो प्रधानमंत्री अमृतसर स्थित जलियांवाला बाग में स्मारक को राष्ट्र को समर्पित कर रहे थे। स्मारक परिसर में कई सुधार किए गए हैं, इसीलिए फिर उद्घाटन का मौका आया। खट्टर सरकार को घेरने के लिए जलियांवाला बाग में अंग्रेज सरकार के हुक्म का जिक्र किया जाने लगा, जिसमें जानबूझकर निर्दोष और निहत्थे लोगों की हत्या के निर्देश दिए गए थे। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिख दिया है कि करनाल में जो हुआ वो दूसरे जलियांवाला बाग की तरह है, इसीलिए सीएम खट्टर को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खट्टर के इस्तीफे की मांग की है। इस पर सीएम खट्टर ने कहा कि इस्तीफा तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को देना चाहिए, क्योंकि वही किसान आंदोलन के पीछे हैं। वो और भूपेंद्र हुड्डा समेत दीगर कांग्रेस नेता किसानों को भड़का रहे हैं। पंजाब के ही किसानों ने दिल्ली बॉर्डर को जाम कर रखा है, वहां हरियाणा के किसान नहीं हैं। अब कुल जमा बात यह है कि करनाल की घटना ने किसान आंदोलन में एक नई ऊर्जा फूंक दी है। एक बार फिर उसे आक्रामक होने का मौका मिल गया है। अब सब इस बात पर निर्भर करता है कि हरियाणा सरकार इस जिन को वापस बोतल में कैसे बंद करती है, क्योंकि किसान आंदोलन को जीते न जीते हरियाणा में सीएम खट्टर और भाजपा के पास खोने के लिए बहुत कुछ है।